सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन में हो ख्वाब ना तोड़ना। हर कदम पे मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के में जमीन ना छोड़ना। दोस्तों, मैं हूं अभय आनंद। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। दोस्तों, इसमें होता क्या है, हम लोग बात करेंगे इसमें डिफरेंशिएशन के अगले टॉपिक में कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको दो दिया रहेगा, एक x का मान दिया रहेगा, एक y का मान दिया रहेगा। और x y जो फंक्शन होगा वो एक तीसरे टर्म के रूप में दिया रहेगा। सपोज मान के चलिए कि आपको यहाँ पे x और y दिया हुआ है। सपोज यहाँ पे मान के चलिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें हम, जैसे कि x इक्वल टू ले लेगा आपका क्या t स्क्वायर। मान के चलिए कि x इक्वल टू आपको क्या दे दिया t स्क्वायर, और y इक्वल टू आपको दे दिया क्या sin t। तो यहाँ पे x y का मान दिया है तीसरे टर्म के रूप में, थर्ड टर्म के रूप में दिया हुआ है, जो क्या है कभी थीटा रहेगा, कभी t रहेगा, कभी कुछ और रहेगा, है कि नहीं है। और हमको यहाँ पे निकालना है dy बाई dx। आपको क्या निकालना है यहाँ पे dy बाई dx निकालना है। तो हम बात करेंगे, मान के चलिए कि ये तो एग्जांपल था, मान के चलिए कि आपको x y और यहाँ पे फंक्शन के रूप में t फंक्शन के रूप में दिया हुआ है। सपोज दैट, मान लीजिए, लेट या कंसीडर x इक्वल टू दिया हुआ है ft। क्या दिया हुआ है, मतलब वो जो ft है, वो जो फंक्शन है वो किसका है, t का है। किसका है, वो t का है। फिर मान के चलिए y इक्वल टू आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका gt। ft और gt ये दो फंक्शन है। ft और gt क्या है, दो फंक्शन है, और वो फंक्शन किसका है, तो t का फंक्शन है। और आपको निकालना क्या है, अगर x y अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे निकालना है फाइंड dy बाई dx। मीन्स यहाँ पे आपको डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड dy बाई dx निकालना है। अब दोस्तों देखिए, हम लोग करते हैं क्या है, यहाँ पे जो फंक्शन जिस रूप में दिया हुआ है, t है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे, थीटा है तो आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे। बात समझे कि नहीं। x और y जिस टर्म में दिया हुआ है उसी के रेस्पेक्ट में आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर हम लोग बात करेंगे dy बाई dx। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे फंक्शन x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ft दिया हुआ है, यहाँ पे y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, gt दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से बात करेंगे हम डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो सपोज यहाँ पे लिखते हैं हम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, और यहां से हो जाएगा dy बाई dt एज dy बाई dt ft। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों, dx बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डैश t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो भी फंक्शन होगा उसका हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे चलिएगा, फिर y इक्वल टू यहाँ पे भी आप क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या dy बाई dt इक्वल टू dy बाई dt gt हो जाएगा। तो gy बाई dt इक्वल टू आप लिख सकते हैं g डैश t हो जाएगा। ये आप क्या ले लिए, इक्वेशन सेकेंड। तो अब हमको निकालना क्या है, dy बाई dx। नाउ अब हम बात कर रहे हैं क्या, dy बाई dx का। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, dy बाई dx, अब देखिए dy आपको लेना है, तो dy, चलिए यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, dy बाई dt आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे लिख लीजिए
डी वाई बाई डी टी। डी एक्स आ रहा है तो आप लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, तो यहां से आ जाएगा डी एक्स बाई क्या, तो डी टी। एक्चुअल में डी टी कैंसिल, तो बचेगा क्या भाई, डी वाई बाई डी एक्स आया कि नहीं आया, लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना। तो आप बताइएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी के बदले में कितना लिख सकते हैं आप, जी डैश टी लिख सकते हैं, जी डैश टी हो जाएगा। अब बताइए डी एक्स बाई डी टी के बदले में आप कितना लिख सकते हैं, एफ डैश क्या लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का मान आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इसी बेसिस पे आपका एक्सरसाइज है 5.6, और हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 के बारे में। दोस्तों केसीसी वाले बैच में हम लोग इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम का डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे हम एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग जो भी है यहाँ पे कंटिन्यू वीडियो देखा कीजिए। चलिए बात कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.6। एक्सरसाइज 5.6 एक्सरसाइज 5.6 पहला प्रॉब्लम है x इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इक्वल टू है 80 पर पावर 4, 80 पर पावर क्या है 4। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स वाई जो दिया हुआ है, और निकालना क्या है आपको, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स निकालना, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि x और जो y है ये किस रूप में है, t के फंक्शन के रूप में। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो लिखेंगे x इक्वल टू, अगर 280 स्क्वायर है तो dy विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dy dt x इक्वल टू 2a यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, तो उसको उतार लेते हैं। तो dy dt हो जाएगा यहाँ पे t स्क्वायर, dx बाई dt इक्वल टू कितना आ गया बताइएगा, 2a इंटू टी स्क्वायर का 2t 480, क्या हो गया, तो यहाँ पे 480 हो गया। फिर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे y इक्वल टू आपको दिया हुआ है 8t पर पावर 4, क्योंकि यहाँ पे भी आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा आपका dy dt y, ए बाहर रखेंगे, कोफिशिएंट है, dy dt t पर पावर 4, dy बाई dt इक्वल टू आप लिखेंगे a 4 इंटू t पर पावर 3, और dy बाई dt का मान आप लिखेंगे 4a t क्यूब। अब दोस्तों आपको निकालना क्या है यहाँ पे dy बाई dx का मान। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे dy बाई dx इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, dy बाई dt बाई dx बाई dt। अब dy बाई dt का मान आप क्या लिख सकते हैं, 4a t क्यूब बाई 4a t, dy बाई यहाँ से आप लिख सकते हैं 4a t क्यूब, और यहाँ से हो जाएगा आपका 4a t। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और कट के कितना आ जाएगा, तो आपका t स्क्वायर, कितना आ जाएगा, तो आपका t स्क्वायर। इस तरह से आपका क्या हो गया, सॉरी यहां से हो जाएगा आपका प्रॉब्लम, हम कुछ और लिख दिए क्या, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 2a इंटू 2t 4a, और यहाँ पे है आपका a पर पावर 4, तो हो जाएगा 4a क्यूब। यहाँ पे भी सही है, dy बाई dx, आंसर आपका है 2t स्क्वायर।
2t²। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। बुक में शायद आंसर गलती दे दिया था, यहाँ पे t² आएगा, आंसर आपका 2t² दे दिया है। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं अगले नंबर प्रॉब्लम पे। सेकंड है x = a cos थीटा, y = दिया हुआ है b cos थीटा। हमको निकालना है dy/dx। फाइंड dy/dx। चूंकि यहाँ पे x और y जो फंक्शन दिया हुआ है, ये x के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। ये किस में दिया हुआ है? थीटा के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, और x = a cos थीटा, dy/d थीटा हो जाएगा x, a dy/d थीटा हो जाएगा cos थीटा। तो dx/d थीटा = अगर आप बात करेंगे a, अब यहां से अगर मान के चलिए कि cos थीटा, तो cos थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस sin थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस sin थीटा। फिर यहां से बात करेंगे हम, तो यहां से हो जाएगा dx/d थीटा = माइनस a sin थीटा। यहां से अगर हम बात करेंगे, फिर इसमें अगर हम बात करेंगे, यहां से हो जाएगा कि y = अगर b cos थीटा है, तो आप फिर यहाँ पे dy/d थीटा, y = अगर b अगर आप बाहर ले लेते हैं dy/d थीटा cos थीटा, तो dy/d थीटा = आप लिखेंगे cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? माइनस sin थीटा। तो dy/d थीटा = आप लिखेंगे माइनस b sin थीटा। अब यहां से अगर हम बात करेंगे दोस्तों, 9 dy/dx = अगर आप बात करेंगे dy/d थीटा और dx/d थीटा, और यहां से हो जाएगा dy/d थीटा = अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा माइनस b sin थीटा बाय माइनस a sin थीटा। sin थीटा कैंसिल, माइनस कैंसिल, फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका b/a हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है आपका थ्री नंबर। x = sin t, y = cos 2t। x = लिखेंगे यहाँ पे sin t और y = cos 2t। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे x y आपका t फंक्शन में दिया हुआ है, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। यहां से हो जाएगा आपका x = sin t, यहां से हो जाएगा dy/dt, x = dy/dt sin t। तो x का t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा dx/dt =
साइन टी का क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस टी हो जाएगा। फिर बात करेंगे हम क्या है यहाँ पे x इक्वल टू साइन टी है, फिर y इक्वल टू अगर हम बात करेंगे cos 2t और डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे dy dt y इक्वल टू dy dt cos 2t। यहाँ पे देखिए cos आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, cos 2t है, चेन रूल लगाएंगे। आप चेन रूल भी लगा सकते हैं, आप नहीं भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाइएगा तो डायरेक्ट आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेंगे, अदरवाइज आप वहाँ पे चेन रूल लगाइएगा तो हो जाएगा d cos 2t। पहले cos 2t को आप 2t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, d 2ty हो जाएगा dt। यहाँ से आप लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू cos का हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू यहाँ पे t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 इंटू साइन 2t। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे dy बाय dx तो dy बाय dx इक्वल टू आप लिखेंगे dy बाय dt इक्वल टू dx बाय dt इक्वल टू, यहाँ से अगर हम बात करेंगे माइनस 2 इंटू साइन t 2t और यहाँ से हो जाएगा आपका कितना cos t। साइन 2t का फॉर्मूला आप जानते हैं तो यहाँ से लिखेंगे आप क्या माइनस 2 साइन 2t के बदले लिख सकते हैं 2 इंटू साइन t इंटू लिखेंगे cos t बाय लिखेंगे आप cos t क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 4 साइन t, माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका साइन t। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है फोर्थ नंबर x इक्वल टू 4t y इक्वल टू 4t x इक्वल टू 4t y बराबर है 4t। यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि फंक्शन आपको t के रूप में दिया हुआ है तो यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका x इक्वल टू 4t dy dt x 4 dy dt t dx बाय dt इक्वल टू लिखेंगे आप 4 इंटू 1 हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे बात करेंगे हम y इक्वल टू दिया हुआ है 4yt, आप लिख सकते हैं dy बाय dt 4 आगे लेते आएंगे 1/t, क्योंकि 1/t का आपको डिफरेंशिएट पता है, फॉर्मूला हम लिखाए हुए हैं dy dt 1/t को आप लिख सकते हैं माइनस 1/t स्क्वायर डिफरेंशिएट के रूप में, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे dy बाय dt इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4 इंटू माइनस 1/t स्क्वायर dy बाय dt इक्वल टू माइनस 4/t स्क्वायर। नौ dy बाय dx इक्वल टू लिख सकते हैं दोस्तों dy बाय dt बाय dx बाय dt इक्वल टू आप बात करेंगे तो हो जाएगा dy बाय dt के बदले में आप कहेंगे तो माइनस 4/t स्क्वायर, अब बाय के रूप में हो जाएगा आपका 4 कैंसिल, माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा t स्क्वायर, माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा
टी स्क्वायर आप लिख सकते हैं यहाँ पे। चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है 5 नंबर, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y इक्वल टू दिया हुआ है 5 नंबर प्रॉब्लम, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे x और y जो दिया हुआ है यहाँ पे थीटा के रूप में दिया हुआ है, तो आप थीटा के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। ये दिया हुआ है तो dy d थीटा x dy d थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो dx by d थीटा इक्वल टू, चाहे तो चैन रूल चाहे तो चैन रूल नहीं भी लगाएं फिर भी आप बना सकते हैं, cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा और cos 2 थीटा का हो जाएगा, cos का तो पहले हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा, फिर 2 थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1, यहां से हो जाएगा dx by d थीटा माइनस sin थीटा माइनस माइनस प्लस 2 इंटू हो जाएगा sin 2 थीटा। यहां से अगर हम बात करेंगे तो dx by d थीटा इक्वल टू 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा के हम बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों फिर हम बात करेंगे y बराबर sin थीटा माइनस क्या है, sin 2 थीटा है। तो यहाँ पे भी आप डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका dy d थीटा y इक्वल टू dy d थीटा sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, क्या हो जाएगा, तो dy by d थीटा y इक्वल टू dy d थीटा sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अब यहां से अगर हम बात करेंगे तो बताइएगा कि dy by d थीटा इक्वल टू लिखेंगे cos थीटा माइनस साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कीजिएगा तो sin 2 थीटा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा का करेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ से dy by d थीटा इक्वल टू आप लिखिएगा 2 इंटू cos थीटा हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस 2 इंटू हो जाएगा cos 2 थीटा। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा y हो जाएगा dx by d थीटा हो जाएगा। अब बताइएगा dy by d थीटा के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा y। यहाँ से अगर हम बात करेंगे हो जाएगा 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगले नंबर प्रॉब्लम पे।
6 नंबर x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा। क्या दिया हुआ है? चलिए यहां पे अगर हम बात करेंगे ना तो यहां पे हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहां पे x और y किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो आप जो डिफरेंशिएट करेंगे वो आप थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां से हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट with respect to theta, x equal to a थीटा माइनस साइन थीटा आप लिख सकते हैं। यहाँ पे बीबीआई सवाल है, इस तरह का सवाल आपको पूछ देता है 2 नंबर के लिए, बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछ देता है, इस तरह का सवाल इंपॉर्टेंट है। तो डी बाई डी थीटा एक्स इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा, dx बाई डी थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 और थीटा माइनस है आपका साइन थीटा। क्या है आपका? साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा आपका? cos 2 थीटा हो जाएगा, सॉरी cos थीटा हो जाएगा। फिर चलते हैं यहाँ पे, अब हमको यहाँ पे y इक्वल टू आपको दिया हुआ है, निकालना क्या था आपको? फाइंड dy बाय dx। चलिए यहाँ पे y इक्वल टू दिया हुआ है और y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो a भी देना चाहिए, छोड़ दिए हुए हैं। a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे भी आप डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डी बाई डी थीटा वाई ए डी बाई डी थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा आप लिख सकते हैं यहाँ पे ए 1 का डिफरेंशिएशन 0 और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यहां से लिखेंगे माइनस ए साइन थीटा। अब यहां से अगर हम बात करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, 9 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा वाई डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं आप? माइनस ए साइन थीटा बाय ए इंटू आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, ए कैंसिल, माइनस साइन थीटा वाई लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला आपको पता है कि साइन थीटा के बदले में आप तोड़ सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाय, यहां से लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां से कैंसिल 2 कैंसिल माइनस कॉस थीटा बाई 2 बाय हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर बात करते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।